दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बायोलॉजी, और इससे भी आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और इससे भी आसान सब्जेक्ट मैथ, और सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स। तो चलिए सबसे आसान से सब्जेक्ट को सबसे आसान तरीके से सीखते हैं। ओके, चलो कुड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी साथियों को, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। साथियों, हम अपने चैनल में फिर से एक बार आपके लिए लेके आए हैं एक अच्छा सा और एक मस्त सा वीडियो। अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ा था, एक बार रिमाइंड करो और फटाक से नोट्स खोल कर देख लो। अभी तक हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि लीस्ट काउंट इसलिए इम्पॉसिबल है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लीस्ट काउंट से हमें पता चलता है कि कोई भी क्वांटिटीज कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी आदमी, कोई भी मैन कितना मिनिमम अमाउंट परफेक्ट मेजर कर सकता है। अगर ये चीज़ हम नहीं जानेंगे, जब हम मिनिमम अमाउंट परफेक्ट मेजर नहीं कर पाएंगे तो मैक्सिमम हमारा हमेशा इनकरेक्ट आएगा। इसलिए लीस्ट काउंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बॉडी से, अपने हाथ से, अपने पैर से, अपने पूरे बॉडी से कितना वजन मिनिमम परफेक्ट उठा सकते हैं, अगर ये चीज़ आपको पता नहीं रहेगा तो मैक्सिमम तो आप पता ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिनिमम को जोड़ जोड़ के मैक्सिमम तक जाया जाता है साथियों। चलो, तो आज हम स्टार्ट करेंगे लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट किसका लीस्ट काउंट? आज हम बात करेंगे लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का। तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट हम पढ़ेंगे। वर्नियर कैलिपर्स में मैंने आपको बताया था कि हम दो तरह के वर्नियर कैलिपर्स पढ़ेंगे। आपको जितने भी किताबें, जितने भी बुक, जितने भी सब कुछ मिलेगा आपको एक ही तरह का पढ़ाएगा, लेकिन मैं आपका दो तरह का पढ़ाऊँगा। एक वो वर्नियर कैलिपर्स जो इंडिया में, विदेशों में या किसी देश में बना करके काम किया जाता है, और एक वो वर्नियर कैलिपर्स जो आप अचानक में बना करके अपना काम निकाल लेते हो, अपना काम निकालने के बाद फिर उसे ख़त्म कर देते हो। ठीक है, चलो साथियों देखो, अगर मैं बात करूँगा वर्नियर कैलिपर्स का, तो देखो साथियों, वर्नियर कैलिपर्स में बेसिकली दो स्केल होते हैं। कितने स्केल होते हैं? वर्नियर कैलिपर्स में बेसिकली दो स्केल होते हैं। ये बात आप जानते हो। कौन कौन सा? मेन स्केल और वर्नियर स्केल। यहाँ पर मैं दो स्केल बनाता हूँ। देखो, मैंने बनाया सबसे पहले मेन स्केल। वर्नियर कैलिपर्स में कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि नहीं बताया था? अगर नहीं बताया था तो एक पॉइंट जोड़ लो। लास्ट का पॉइंट था लास्ट लेक्चर में कि 1 VSD यानी कि वर्नियर कैलिपर्स का एक डिवीजन, 1 VSD वर्नियर स्केल का एक डिवीजन हमेशा मेन स्केल के 1 डिवीजन से कम होता है। यानी कि 1 VSD इज ऑलवेज लेस देन 1 MSD। ये क्यों कम होता है? क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू मेजर करना होता है, तो हम कंस्ट्रक्शन जब करते हैं तो हम कम बनाते हैं। ठीक है, अब देखो साथियों, अब देखो यहाँ पर क्या है। यहाँ पर हमने बनाया, ये आपका है मेन स्केल, ये आपका है मेन स्केल। ठीक है ना? मेन स्केल पर छोटे छोटे क्या होंगे भाई? मेन स्केल पर छोटे छोटे डिवीजन्स होंगे, तो हम उस डिवीजन को बनाते हैं। अगर ये मेन स्केल है तो मैंने बोला इस पर डिवीजन जो है कुछ इस तरह से है। मैंने 1 2 3 हो गया ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 डिवीजन 18 बना दिया। हमें ये नहीं पता है कि कितना डिवीजन होना चाहिए, कोई भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये जो 10वां लाइन है, यहाँ पर जाते जाते हमें क्या मिलेगा? हमें 1 सेंटीमीटर मिल जाएगा। और ये जो 1 2 3 4 5th है, यहाँ पर हमें 1/2 सेंटीमीटर मिलेगा। ये मैंने बोला है मेन स्केल। अब मैं बोलूँगा वर्नियर स्केल बनाना चाहता हूँ। साथियों, वर्नियर स्केल जो होता है, ठीक मैं इसके नीचे बनाऊँगा, तो अब देखना ये है कि वर्नियर स्केल में लीस्ट काउंट हमें कैलकुलेट करना। मेन बात है लीस्ट काउंट। तो मैंने बोला कि आपका वर्नियर स्केल मैं इसी के ठीक नीचे बनाऊंगा।
मैं इसी के ठीक नीचे बनाऊंगा। तो वर्नियर स्केल का डिवीजन, एक डिवीजन 1 mm के बराबर होता है या फिर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है उसका कोई भी अभी फिक्स नहीं है, 1 mm होगा, 2 mm होगा, कुछ नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट का क्या काम है बच्चों? इंटरमीडिएट बड़ा गजब का चीज है। रिएक्शन शुरू होने तक, रिएक्शन शुरू होने पर वो नहीं रहता और रिएक्शन खत्म होने पर भी वो नहीं रहता, बीच में आता है, रिएक्शन को फास्ट करता है, अपना काम करता है, बीच में ही डिसिपिएट हो जाता है, यानी कि इंटरमीडिएट है। तो यहाँ भी जो हमारा ये वर्नियर स्केल है ये इंटरमीडिएट का काम करता है, सिर्फ हमें रीडिंग दे करके खत्म हो जाता है। तो अगर मैं बोलूँगा तो देखो वर्नियर स्केल का जो डिवीजन होता है, जनरल वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन जो है, जनरल वर्नियर स्केल का जो 9 डिवीजन मेन स्केल का है वो 10 डिवीजन किसके बराबर होता है? वर्नियर स्केल के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ से बताता हूँ तो ये हमारा हो गया साथियों 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, 6 डिवीजन, 7 डिवीजन, 8 डिवीजन, 9 डिवीजन, 10 डिवीजन। तो कहने का क्या मतलब है? अगर साथियों आप बड़े ध्यान से देख पा रहे हो तो देखो, कहने का मतलब ये है कि जब हम मेन, ये जो हमारा नीचे का स्केल है, अब फिर यहीं से शुरू हो जाएगा 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, 6 डिवीजन, ऐसा। तो ये आपका जो है, ये आपका है वर्नियर स्केल। क्या है? वर्नियर स्केल। तो साथियों वर्नियर स्केल को हम VS से शो करेंगे और मेन स्केल को हम MS से शो करेंगे, ठीक है। अभी मैं लिस्ट काउंट आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। देखो, अगर सबसे पहले मैं इसका स्पेसिफिकेशन लिखता हूं, ठीक ना, मेन स्केल जनरली divide in mm, it means 1 MSD, it means 1 MSD। 1 MSD का मतलब हो गया साथियों मेन स्केल का 1 डिवीजन। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मेन स्केल को हमने यहां पर इस तरह से, वर्नियर स्केल को ऐसे क्यों किया, क्योंकि वर्नियर स्केल का जो हैंडल है, जब इसको पकड़ के आप आगे पीछे स्लाइड करोगे तो यहाँ दोनों का 0 ओवरलैप करेगा। तो इसको, नीचे वाले को हमने मेन वर्नियर स्केल बोला और ऊपर वाले को क्या बोला? मेन स्केल बोला है। तो साथियों जो वर्नियर कैलिपर्स के मेन स्केल का 1 डिवीजन होता है ये आपका 1 mm के बराबर होता है, ठीक है। अगर 1 mm के बराबर है तो बताओ 10 डिवीजन, 10 MSD किसके बराबर होगा? आपका 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल, तो अगर मैं यहां से पहले लिखता हूं लीस्ट काउंट, देखना बड़े ध्यान से, लीस्ट काउंट किसका? लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। तो मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है साथियों, जनरल स्केल में बताओ कितना है? मेन स्केल का लीस्ट काउंट है 1 डिवीजन, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन। तो 1 डिवीजन का जो मेन स्केल है साथियों, 1 डिवीजन का जो मेन स्केल है, यानी कि मेन स्केल का जो 1 डिवीजन है वो किसके बराबर है? वो 1 mm के बराबर है। इसका मतलब आप बोलोगे कि लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल, नॉट वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स में 2 स्केल होते हैं, एक होता है साथियों मेन स्केल, दूसरा होता है वर्नियर स्केल। तो अभी मैं बात कर रहा हूं लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। तो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल आपका 1 MSD के बराबर है और यही 1 mm के बराबर होगा या फिर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन साथियों अगर मैं बोलूंगा, देखो अगर मैं यहां से मैं बोलूंगा लीस्ट काउंट ऑफ किसका? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, तो यहां पर एक मजेदार बात है, वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट केवल MVSD होगा, लेकिन ये MVSD कितना होगा? 1 mm होगा, 2 mm होगा, ये हमें पता नहीं है। लेकिन इतना तो पता है कि अगर एक VSD 1 MSD से छोटा है तो जाहिर सी बात है वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट है ये साथियों 1 mm से तो छोटा ही होगा। ये बात तो परफेक्ट है, बात परफेक्ट है।
अब मैं बात करने वाला हूं कि यहां पर जो लीस्ट काउंट आएगा, किसका लीस्ट काउंट। अब मैं बात करूंगा यहां पर वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या होगा, यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो अब मैं इसे रेड कलर से लिखता हूं, लीस्ट काउंट ऑफ, क्या लिखता हूं, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ठीक ना। तो वर्नियर कैलिपर्स जब मैं लिखा हूं तो आपको समझ जाना है ये आप किसका लिख रहे हो, जनरल वर्नियर कैलिपर्स का। सॉरी, ये जनरल नहीं है साथियों, ये स्पेशल है, मैंने नाम गलत दे दिया है, जनरल तो बाद में बताऊंगा, सिंपल लिख दो। तो सिंपल का मतलब स्पेसिफिकेशन जिसका फिक्स है, जिसमें ये पता है कि सिंपल में क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर मैंने एक चीज और लिखा है, देखो एक लाइन और लिखना था, यहाँ पर क्या लिखना था देखो। तो अब मैं यहां से देख पा रहा हूं कि वर्नियर, सिंपल वर्नियर कैलिपर्स में बेसिकली क्या होता है, सिंपल वर्नियर कैलिपर्स में 9 डिवीजन किसका, मेन स्केल का, और 10 डिवीजन क्या होता है, वर्नियर स्केल का। तो मैं यहां से लिखता हूं इन सिंपल वर्नियर कैलिपर्स, इन सिंपल वर्नियर कैलिपर्स ये होता है बच्चों 9 MSD। 9 MSD किसके बराबर होता है, 10 VSD के बराबर होता है, 10 VSD के बराबर होता है। तो अब बताओ साथियों, यहां से अगर मैं देखूंगा तो अगर मैं, मुझे यहां से लिखना 1 VSD किसके बराबर होता है, ठीक ना। 1 VSD का मतलब वर्नियर कैलिपर्स का एक डिवीजन। तो वर्नियर कैलिपर्स का जो एक डिवीजन है यहां से निकालोगे तो ये 10 को इधर डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 9/10 MSD के बराबर होता है। इसको आप बॉक्स में रखो। तो 1 VSD 9/10 MSD के बराबर होता है। अब अगर मैं बात करता हूं साथियों लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, मैं यहां पे VS लिख देता हूं, ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। यहां पर हमने लिखा था लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, यहां पे हमने लिखा था लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। अब इन दोनों स्केल से मिल करके जो वर्नियर कैलिपर्स बन रहा है उसकी लीस्ट काउंट कितनी होगी। तो साथियों उसकी जो लीस्ट काउंट होगी ना वो होगा 1 MSD, क्या होगा 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD। अब मैं आपको समझाऊंगा ये चीज कैसे होगा, ठीक है, पहले इसको देख लो फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर देखो मैं यहां से 1 VSD की वैल्यू यहां से फिलअप करता हूं तो हमें क्या मिलेगा 1 MSD और माइनस यहां से कितना मिलेगा 9/10 MSD। तो साथियों यहां से 1 MSD कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 1 माइनस 9/10, यानी कि इसे जब जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 1 MSD और यहां से मिलेगा 10 माइनस 9/10, और इसे थोड़ा सा और आगे लेके जाओगे तो मिलेगा 1 MSD/10। अब 1 MSD की वैल्यू कितनी है, 1 MSD की वैल्यू है साथियों 1 mm। तो अब ये 1 mm यहाँ पे डाल दोगे तो आपको मिलेगा 1/10, यानी कि 0.1 mm आ गया। तो 0.1 mm को आप क्या बोल सकते हो, इसे आप बोल सकते हो 0.01 सेंटीमीटर। तो 0.1 mm को आप 0.01 सेंटीमीटर बोल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको लीस्ट काउंट बताया, क्या क्या बताया, मैंने आपको ये सारी बातें बताई, लेकिन ये फील नहीं आया कि 1 MSD माइनस 1 VSD कैसे होगा, लीस्ट काउंट ये कैसे होगा 1 MSD जो मैं बॉक्स कर रहा हूं, देखो ये कैसे होगा। अब मैं इसे फील कराता हूं, देखो, क्योंकि साथियों अगर आप फिजिक्स में फील नहीं कर सकते हो तो आप फिजिक्स को समझ नहीं रहे हो, सिर्फ अपने कोटा पूरा करने के लिए क्लास में बैठे हो, ठीक है। देखो अब ये 1 MSD माइनस 1 VSD क्या है, मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूं। देखो अगर मैं इस डायग्राम में देखूंगा तो आप यहां से ऐसा देख सकते हो कि देखो ये 1 MSD की जो लेंथ है वो ये रेड वाला लेंथ है, बात तो सही है, बात तो सही है। 1 MSD का जो लेंथ है वो रेड वाला है और जो 1 VSD का लेंथ है ये ब्लैक वाला है। अब देखो इनके बीच में कुछ जगह मिल रहा है, ये जो जगह मिल रहा है ना, ये देखो स्पेस, ये छोटा सा पार्ट, यही आपका है 1 MSD माइनस 1 VSD, वही लीस्ट काउंट है। लेकिन ये कैसे है, देखो पहले मैं क्या करता हूं, अगर मैं स्टेप समझता हूं इसको, तो देखो सबसे पहले आप मेन स्केल डिवीजन को क्या करोगे, देखो
सबसे पहले आप मेन स्केल डिवीजन को यहाँ से क्या करोगे, देखो आप मेन स्केल डिवीजन को ऑब्जेक्ट पर रख दोगे। तो जब मेन स्केल डिवीजन को ऑब्जेक्ट पे रखोगे, जैसे मान लो आपका ऑब्जेक्ट है ये ए है और ये क्या है बी है, तो आप एक डिवीजन मेजर कर लोगे, बात तो सही है। पहले आप मेन स्केल से एक डिवीजन मेजर कर लोगे, यानी कि 0 यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब दूसरी बार क्या करोगे, देखो पहले आप इसको मेजर करोगे और आप इसको स्टार्ट करोगे यहाँ से, यानी कि वर्नियर स्केल को कहाँ से स्टार्ट करोगे, इधर, इसे छोड़ो। पहले आप यहाँ पर मेन स्केल रख करके आप इस डिवीजन का मेजर कर लोगे, कर लिया। आप इसी पॉइंट पर देखो, ये जो है ना, मैंने क्या बोला देखना ध्यान से, पहले आप इस मेन स्केल को ऑब्जेक्ट पर रख करके एक डिवीजन मेजर कर लिया। अब तुम वर्नियर स्केल को 0 से 0 रख दो, यानी कि अब तुम यहां से वर्नियर स्केल को 0 से 0 रखो, तब आप मेजर कर लो। इस तरह से आप मेजर कर लो तो आपको मिल जाएगा। तो यहां से जब ये मेजर करोगे तो आपको मिलेगा 1 MSD, और ये मेजर करोगे तो आपको मिलेगा साथियों 1 VSD। अब देखो जब इन दोनों का आप डिफरेंस लोगे तब आपको क्या मेजर होगा, देखो क्या मेजरमेंट होगा। तीसरा डायग्राम मैं बना रहा हूं, जब आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो देखो आपको क्या मेजरमेंट होगा। जैसे मान लो ये 0 से यहाँ से स्टार्ट है, ये यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट, इस तरह से ऐसे जा रहा है, ये आपका है MSD। और 1 VSD जो है मान लो यहाँ कहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, ये 0 है, तो अगर ये 0 है तो बताओ कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, बताओ कुछ इस तरह से होगा, बात सही है। तो देखो, तो आपने क्या किया था, देखो पहले आपने ये लेंथ मेजर किया और बाद में यहाँ से क्या किया आपने, बाद में आपने 1 VSD मेजर किया, तो जो ये बचा वाला लेंथ है यही तो सबसे छोटा होगा ना। अरे बोलो, यही तो सबसे छोटा होगा ना। कैसे, देखो जब आप 1 MSD मेजर करोगे तो आप ये ब्लैक वाला लाइन मेजर कर लोगे, और जब आप 1 VSD मेजर करोगे तब आप देखो ये वाला लाइन मेजर कर लोगे। अब इसको जब इस तरह से सेट करोगे तो देखो ये जो ब्लैक वाला लाइन है ये बेसिकली देखो 1 MSD माइनस 1 VSD है, ठीक है। तो यही आपका लीस्ट काउंट है, 1 MSD और माइनस 1 VSD। तो इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ यही नहीं है। पहले आप 1 MSD मेजर कर, पहले आप 1 MSD मेजर करोगे, फिर इसके बाद इस स्केल को हटा दोगे, इसके बाद आप मेजर करोगे ये। तो आपको पता है कि 1 VSD 1 MSD से ज़्यादा छोटा है, तो 1 MSD जब मेजर करोगे उसमें से 1 VSD भी मेजर किए, दोनों वैल्यू आपके पास है, ठीक है। तो जब दोनों वैल्यू आपके पास है, तुम दोनों वैल्यू का अगर डिफरेंस ले लोगे तो और छोटा वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो जो और छोटा वैल्यू है वही आपका करेक्ट लीस्ट काउंट है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप मेन स्केल का यूज करके 1 MSD निकाल लोगे, इसके बाद मेन स्केल को हटा दोगे, फिर इसके बाद 1 VSD निकाल दोगे, तो 1 MSD मिल गया। 1 MSD आपका मेन स्केल का रीडिंग, मेन स्केल का लिस्ट काउंट मिल गया। 1 VSD जो है ये आपका वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट मिल गया। अब जब इन दोनों को घटा दोगे तो आपको और छोटा वैल्यू करेक्ट मिल जाएगा, और वही होगा वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट। तो मैंने आपको बताया वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट कैसे निकालना है, ये बात आप ध्यान रखना। ये था आपका सिंपल वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट। अगर अब मैं बात करता हूं जनरल वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट क्या होगा, तो जनरल वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट बिल्कुल इसी तरह से हम चलेंगे। तो देखना कैसे चलेंगे, देखो अगर अब मैं बात करता हूं जनरल वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट, तो जनरल वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसा वर्नियर कैलिपर्स है जिसमें साथियों ये फिक्स नहीं रहता है कि कितना डिवीजन ऑफ द मेन स्केल का कितने डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल का इक्वल होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे कि वर्नियर स्केल का जो 10 डिवीजन था वो मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर था, लेकिन साथियों जनरल में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, इसी चीज को समझना है। ऐसा इसलिए नहीं है कि जब हमने 9 MSD इज इक्वल टू 9 MSD इज इक्वल टू 10 VSD कर दिया तो हमने उसको फिक्स कर दिया,
कि आप इससे बस यही मेजर कर सकते हो, यानी कि mm में और सेंटीमीटर में ही मेजर कर सकते हो। तो आप कहने का मतलब जब कुछ भी मेजर करोगे तो 9 MSD को 10 VSD के बराबर ही लेना पड़ेगा, लेकिन जनरल में हमने वो फिक्स नहीं किया। यानी कि मान लो कोई आदमी अगर जनरल बनाता है तो वो ऐसा कर सकता है कि हम मान लेते हैं 12 VSD जो है वो हमारा 10 MSD के बराबर है, या 13 VSD 13 MSD 10 VSD, यानी कि रैंडम नंबर ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू रैंडम नंबर ऑफ किसका, मेन स्केल। इस कंसेप्ट पे जो वर्नियर कैलिपर्स बनेगा उसको हम बोलेंगे जनरल वर्नियर कैलिपर्स। तो मैं बोलता हूं, मैं कहता हूं इफ इन अ वर्नियर कैलिपर्स लेट MMSD कितना होगा, MMSD, ठीक ना, यानी कि जो MMSD है ये हमारा n टाइम्स VSD के बराबर होता है। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब अगर हम यहाँ नंबर ऑफ ऐसा बनाते हैं, ये आपका n है और यहाँ पे मैं बनाता हूँ क्या, 1 2 3 4 ऐसे समथिंग बनाता हूँ, तो मैंने बोला कि यहाँ से ये n नंबर डिवीजन, सॉरी m डिवीजन है, ये जो है ये आपका m टाइम्स MSD है, यानी कि m डिवीजन ऑन द मेन स्केल, n डिवीजन ऑन द मेन स्केल ये किसके बराबर है, n VSD के बराबर है। यानी कि मेन स्केल का m डिवीजन, अब ये m कुछ भी हो सकता है, 10 11 12 13 14 कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल टू वर्नियर स्केल का n डिवीजन। अगर ऐसा है तो बताओ यहाँ से 1 VSD कितना आएगा, तो यहाँ से 1 VSD आएगा m/n MSD। बात तो सही है, बात तो सही है। लेकिन साथियों अगर मैं यहाँ से कहता हूँ, अब अगर मैं बोलूँगा लीस्ट काउंट ऑफ जनरल वर्नियर कैलिपर्स, तब लीस्ट काउंट हमेशा वही होगा 1 MSD माइनस 1 VSD, क्योंकि साथियों तरीका वही है। आप पहले वर्नियर स्केल के एक डिवीजन मेजर करोगे ऑब्जेक्ट को, फिर पहले मेन स्केल से एक डिवीजन मेजर करोगे, फिर वर्नियर स्केल से एक डिवीजन मेजर करोगे, दोनों में डिफरेंस ले लोगे, यही आएगा। तो अब देखो बड़े ध्यान से, यहाँ से अगर लिखोगे तो आप लिख सकते हो, यहाँ से क्या लिख सकते हो, 1 MSD को ऐसा रहने दो और माइनस 1 VSD को क्या लिख सकते हो, m/n VSD, सॉरी MSD, ऐसा लिख दो। तो यहाँ से देखोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा साथियों 1 MSD, ठीक ना, और ऊपर मिलेगा n माइनस m डिवाइडेड बाई n, यानी कि n माइनस m डिवाइडेड बाई n, और ये हो गया MMSD, ठीक है। ये आपका जनरल का लिस्ट काउंट है। अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो MSD है, ये MSD साथियों mm में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है, कुछ में भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल वर्नियर कैलिपर्स है। तो जनरल वर्नियर कैलिपर्स में 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm होगा, ये फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने ये माना कि 1 VSD इज इक्वल टू 1 MSD है। तो बेसिकली ये आपको लिस्ट काउंट मिल गया है। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ 1 MSD में भी किस में हो सकता है, में भी इन mm हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, या फिर मीटर हो सकता है, EXT किसी में भी हो सकता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। यही तो इसकी कलाकारी है। कहने का मतलब अगर हमें ऐसा वर्नियर कैलिपर डिवीजन करना बनाना होगा कि हमारा ये किस में दे, सेंटीमीटर में दे, तो हम 1 MSD को सेंटीमीटर में रखेंगे और मैं बोलूँगा 5 MSD इज इक्वल टू 4 VSD, तो यहाँ पर 5 4 रख के आंसर निकाल लेंगे। ऐसे सवालों को हम करेंगे और करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो अब मैंने आपको लिस्ट काउंट निकालना समझा दिया है। अब मैं चलता हूँ, इसके कुछ सवाल करता हूँ जो बड़ा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। चलो, तो अब मैं इसको रफ करता हूँ और इसको चलता हूँ, कुछ सवाल करता हूँ, ठीक है। चलो, तो सवाल में हम सिर्फ लिस्ट काउंट कैलकुलेशन सीखेंगे, और जो हमारा सिंपल वर्नियर कैलिपर्स था उसका लिस्ट काउंट कैलकुलेशन सीखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका लिस्ट काउंट वही है 0.1 mm या फिर
0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि उसका डेटा फिक्स है, हम डेटा चेंज नहीं कर सकते। जब भी हम वर्नियर कैलिपर्स लेंगे तो 10 VSD = 9 MSD ही लेंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम डेटा नहीं चेंज कर पाएंगे, इट मीन्स वो वही वैल्यू हमें लेना है। ठीक है, चलो तो चलते हैं थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो तो साथियों, अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, और पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर ऑफ दी वर्नियर स्केल। ठीक है, ये वर्नियर स्केल नहीं है साथियों, ये मेन स्केल है, ध्यान देना। 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल इज डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट। किसमें? 10 इक्वल पार्ट में, यानी कि 1 सेंटीमीटर किसमें डिवाइड है? 10 इक्वल पार्ट में। अब कह रहे हैं एंड 20 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 18 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, देन लीस्ट काउंट कितना होगा? और 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर 10 डिवीजन में बराबर है। तो बताओ क्या हम कह सकते हैं, चूंकि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? मेन स्केल पर जो 10 डिवीजन है, यानी कि अगर मैं बोलूंगा तो आपका ये मेन स्केल यहाँ 10 डिवीजन बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना लिया। तो कह रहे हैं कि ये आपका जो 1 सेंटीमीटर है इसके बीच में 10 डिवीजन है, 10 MSD है। तो हम कह सकते हैं साथियों 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 MSD, ऐसा बोल सकते हैं। तो बताओ 1 MSD कितना होगा? तो 1 MSD होगा 1 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। बात सही है। इसके बाद ये क्या करें? इसके बाद करें और 20 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 18 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो 20 डिवीजन वर्नियर स्केल का मतलब हो गया 18 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल का मतलब हो गया 9 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 10 डिवीजन। आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसे आप जब इसको इस तरह से बनाओगे तो आपका जो है इस पर जाकर ओवरलैप कर जाएगा। तो बेसिकली इन्होंने बोला है कि 20 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, यानी कि हम बोलेंगे 20 VSD, ये किसके बराबर है? ये साथियों 18 MSD के बराबर है। बात तो सही है। तो अब मुझे बताओ 1 VSD कितना हुआ? 1 VSD अगर देखोगे तो इस 20 को इधर डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा? 18/20 MSD। तो ये हो गया 9/10 MSD। ठीक है, 9/10 MSD। अब देखो साथियों, अब मैं अगर लीस्ट काउंट निकालूंगा तो लीस्ट काउंट देखो कितना आएगा? लीस्ट काउंट होगा 1 MSD और -1 VSD और 1 MSD और 1 VSD की वैल्यू जब तुम यहाँ से यहाँ पे देखो, यहाँ से ऐसे फिलअप करोगे तो आपको मिलेगा 1 MSD और -9/10 MSD। तो इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा साथियों, देखो 10 - 9 आपको मिलेगा 1 MSD/10 और 1 MSD कितना है? 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है ना। तो इसका मतलब ये हो गया 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10, तो आ गया 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0.01 सेंटीमीटर जो है बेसिकली इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखो अब हमने पहला सवाल लगा लिया। दूसरा सवाल बड़ा रोचक सवाल है, देखो क्या है। ओके, तो इसी में मैं बोल देता हूं, जो बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं, बड़ा गजब का क्वेश्चन है, देखना। ये बोल रहे हैं कि 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, बोल रहे 1 डिवीजन, क्या बोल रहे हैं? 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल ये किसके बराबर है? इज इक्वल टू 2 mm। कहने का मतलब एक डिवीजन ऑफ द मेन स्केल 2 mm के बराबर है। और इसके आगे क्या कह रहे हैं देखो, और बोल रहे हैं 16 डिवीजन, ये बोल रहे हैं साथियों 16 डिवीजन। 16 डिवीजन जो है 16 नहीं 18 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्वल्स टू 16 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, तो 16 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, देन फाइंड द लीस्ट काउंट। तो अब सब कुछ डेटा चेंज हो गया है। देखो अब इन्होंने क्या बोला है, देखो बड़ा गजब का क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि मेन स्केल का 1 डिवीजन 2 mm के बराबर है।
और इस तरह से ऐसा वर्नियर कैलिपर्स बढ़ाया गया है जिसमें 18 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्वल्स टू 16 डिवीजन ऑफ द मीन स्केल। तो लीस्ट काउंट बताओ। चलो चलते हैं। अगर मैं इसके सॉल्यूशन में चलूंगा तो बताओ लीस्ट पहले में लिखूंगा 1 MSD। तो 1 MSD कितना दिया है? 2 mm ना दिया है भाई, 2 mm दिया है। 1 MSD 2 mm कहाँ दिया है? ये आप इधर देखो ध्यान से। 1 MSD इज इक्वल्स टू 2 mm दिया है, ठीक है। 1 MSD इज इक्वल टू कितना दिया है? 2 mm। तो अगर मैं यहां से देखूंगा 1 MSD मिल गया। अब क्वेश्चन में दिया है साथियों कि 16 कितना VSD, 16 MSD जो है ये हमारा 18 VSD के बराबर है। तो बताओ यहां से 1 VSD किसके बराबर आएगा? 1 VSD के लिए क्या करोगे? इस 18 को नीचे लेके आओ तो आपको मिल जाएगा साथियों 16/18 MSD के बराबर। तो ये आएगा 8/9 MSD, ठीक है। अब अगर 1 VSD इज इक्वल टू 8/9 MSD आ गया तो अब क्या करना है साथियों? अब हमें लीस्ट काउंट करना है। तो हम जानते हैं जो लीस्ट काउंट बनेगा ये बेसिकली कितना बनेगा? ये बनेगा आपका 1 MSD और माइनस 1 VSD। तो अब आ गया 1 MSD। अब 1 VSD की वैल्यू जो है यहां से फिलअप कर दो तो मिलेगा -8/9 MSD। तो अब यहां से 1 MSD कॉमन ले लो तो यहाँ से कितना मिलेगा? 9 - 8 और डिवाइड में कितना मिलेगा साथियों? डिवाइड में मिलेगा 9। तो बताओ कितना मिला? ये मिला आपका 1/9 MSD। तो यानी कि 2 mm। अब देखो 1 MSD की वैल्यू कितना है? 2 mm। तो यानी कि 2/9 mm आपका लिस्ट काउंट है। तो आपका लिस्ट काउंट कितना है? 2/9 mm। तो साथियों ये मैंने निकाला। अगर आपको डेटा याद होता तो अभी मैंने लिस्ट काउंट का फार्मूला निकाला था n - m डिवाइडेड बाई n और यहाँ से क्या था? MSD। तो साथियों n की वैल्यू यहाँ पर कितना है? देखो n की वैल्यू यहाँ पर कितना है? n की वैल्यू यहाँ पर साथियों 18 है। तो यहाँ से क्या लिखोगे? 18 - 16 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है ना। 18 - 16 डिवाइडेड बाई 18 इंटू MSD। तो आप सब कुछ लिखोगे ये मिलेगा 2/18 और 1 MSD की वैल्यू 2 mm। तो इधर देखोगे तो आपको मिल जाएगा कितना मिलेगा? 2/9 mm। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, फार्मूले से भी कर सकते थे और विदाउट फार्मूले से भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये दो तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब एक हम माइंड हिडन क्वेश्चन करने चल रहे हैं। माइंड हिडन का मतलब यही होता है कि हमें चीजें घुमा कर पूछी गई है। तो साथियों अब के क्वेश्चन में इन्होंने घुमा करके पूछा है। इन्होंने पूछा है कि एक वर्नियर कैलिपर्स के लिए 20 VSD यानी कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 19 मीन स्केल डिवीजन। यानी कि वर्नियर स्केल डिवीजन का 20 पार्ट मीन स्केल डिवीजन के 19 पार्ट के बराबर है। अब ये कह रहे हैं इसका मतलब अब इन्होंने क्या दे रखा है? अब इन्होंने बोला है कि अगर इस वर्नियर का लिस्ट काउंट 0.1 mm है तो बताओ 1 MSD का वैल्यू कितना होगा। तो साथियों पहला मेथड तो वही है, मैंने आपको बता दिया है कि लिस्ट काउंट जो होगा वो होगा n - m डिवाइडेड बाई n और यहाँ से होगा 1 MSD। तो लिस्ट काउंट दिया है 0.1 mm। अब n की वैल्यू कितना है? यानी कि वर्नियर स्केल का डिवीजन ये हो गया 20 और माइनस मेन स्केल का डिवीजन 19 और डिवाइडेड बाई 21 MSD। तो देखो ये आ गया आपका 0.1 mm इज इक्वल्स टू 1/20 MSD। तो बताओ 1 MSD की वैल्यू कितना हुआ? ये आ गया 20 और इंटू 0.1 तो आ गया 2 mm। यानी कि 1 VSD जो है वो 2 mm के बराबर है। ये बड़ा आसान है। दूसरे तरीके से आप फिर से वही करते, कैसे? जब हमने फार्मूला निकाला था कि लिस्ट काउंट आपका कितना होगा 1 MSD माइनस 1 VSD। तो अब देखो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है कि 20 VSD जो है ये 19 MSD के बराबर है। तो यहाँ से जो 1 MSD होगा ये कितना होगा? 1 VSD जो होगा ये कितना होगा? ये आपका 19/20 MSD के बराबर होगा।
इसको यहाँ रखेंगे तो आएगा 1 MSD और माइनस 19/20 MSD। अब ये आपका 0.1 mm हो गया। तो फिर से कैलकुलेट करोगे तो आप यहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन था। अब एक थोड़ा डिफरेंट टाइप के सवाल करते हैं इसमें लिस्ट काउंट में, फिर हम इसको इंड करेंगे। चलो देखो, तो ऐसे क्वेश्चन साथियों मेंस में, एडवांस में, नीट में, सभी में आते हैं। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर उठा करके देख लो, आप सारे के सारे सॉल्व कर लोगे। ध्यान से सोचना, सारे के सारे मम्मी कसम सबके सब सॉल्व कर लोगे। मम्मी कसम बोल रहा हूँ, एक बार देखना। तो अब क्वेश्चन क्या है, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है, मुझे पता नहीं है कौन से सन का है, लेकिन है, इन्होंने बोला इफ nth division of main scale is equal to n plus 1th division of vernier scale, full stop. Find least count of vernier calipers if 1 MSD ये किसके बराबर है, A यूनिट के बराबर है, A यूनिट के बराबर है। तो पूछा है बेसिकली अगर nth डिवीजन ऑफ द मेन स्केल n प्लस 1 डिवीजन किसका वर्नियर स्केल के बराबर है, तो हमें बताओ इसका वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या होगा। और दिया है कि 1 MSD इज इक्वल्स टू A यूनिट। ठीक है, चलो चलते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो साथियों, हम जानते हैं n MSD ये किसके बराबर है, ये n प्लस 1 VSD के बराबर है। तो अगर मैं n प्लस 1 को इधर लेके आऊंगा तो हमें मिल जाएगा 1 VSD, कितना मिलेगा, n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 MSD। अब देखो साथियों, जो लीस्ट काउंट होता है ये बेसिकली होता है, क्या होता है, देखो ये होता है 1 MSD और माइनस 1 VSD। तो यहाँ से लिखो 1 MSD और माइनस 1 VSD की वैल्यू वहाँ निकाला है n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 MSD। तो 1 MSD कॉमन ले लो तो 1 माइनस n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो यहाँ से देखो 1 MSD हो गया और यहाँ से मिलेगा n प्लस 1 माइनस n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो आपको ये n कट गया तो कितना मिला, 1 MSD और बाई n प्लस 1। तो आपको मिल जाएगा, अब 1 MSD कितना है, A यूनिट के बराबर है, तो A बाई n प्लस 1 यूनिट आपका आंसर आ गया। अगर आप चाहते तो इसे वैसे भी कर सकते थे, जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया था कि लीस्ट काउंट जो होगा वो होगा n माइनस m और डिवाइडेड बाई n, और ये हो गया MSD। तो n की जगह कितना लिखना था, n प्लस 1, तो लिख दो n प्लस 1, और m की जगह n लिखना था तो लिख दो माइनस n और डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और इसकी जगह a। तो देखो n से n कट गया तो कितना आया, a डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 MSD। तो दो तरीके हैं करने के। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि बेसिकली साथियों हम लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वर्नियर कैलिपर्स का। ये इंपॉर्टेंट क्यों था, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट में भी पूछता है, जेईई में भी पूछता है और जेईई एडवांस में भी पूछता है। तो मैंने आपको जिस तरीके से बताया है, ठीक है, अब आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। ध्यान रखना, कोई भी समस्या नहीं आएगी। एक वैरायटी का क्वेश्चन इसमें और बचता है, चलो वो भी हम कर लेते हैं। देखो तो साथियों, अब ये एक नया वैरायटी का क्वेश्चन है, हमारे दिमाग में आया है तो सोचा मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इफ लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स 0.03 mm एंड 1 MSD इज इक्वल टू 3 mm, तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन MSD और VSD। तो बड़ा गजब का कंसेप्ट है। तो सॉल्यूशन में देखो इन्होंने क्या बोला है, हम जानते हैं लीस्ट काउंट बेसिकली क्या होता है, ये होता है n माइनस m और डिवाइडेड बाई n MSD, यही होता है। तो साथियों हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि VSD और MSD में क्या रिलेशन है।
और हम ये भी जानते हैं कि NVSD इज इक्वल टू MMSD, ऐसा जानते हैं भाई, अरे मैंने बताया अभी MMSD। तो यही रिलेशन पूछ रहे हैं। तो साथियों लीस्ट काउंट जो है ये कितना है 0.3। अब ये आ जाएगा n माइनस m डिवाइडेड बाई n, और 1 MSD की वैल्यू कितना है 3 mm, तो 3 लग दो। तो जब इसको तुम इधर करोगे ये बन जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू, अब इसे तोड़ दो तो n बाई एन माइनस m बाई n, तो ये बन जाएगा आपका कितना बनेगा 1 बाई 10 और इज इक्वल्स टू 1 माइनस m बाई n। अब इसको इधर लाओगे तो m बाई n कितना बनेगा 1 माइनस 1 बाई 10 यानी कि 9 बाई 10। अब देखो जो m बाई n है ये आपका 9 बाई 10 है। अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो n बाई m कितना मिलेगा, ये मिलेगा MSD डिवाइडेड बाई VSD। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो m बाई n मिला है ये कितना है, ये देखो VSD डिवाइडेड, नहीं ये उल्टा हमने लिख दिया है, ठीक है, हाँ ठीक है सही लिखा है। तो ये लिखा है ये हमें क्या मिल गया VSD और बाई MSD, ठीक है। तो m बाई n VSD बाई, तो अगर यहाँ से देखोगे ये चीज़ यहाँ पे रख दो तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 9 MSD इज इक्वल्स टू 10 VSD। तो एक न्यू वैरायटी का क्वेश्चन था और मुझे यकीन है जेई नीट नहीं तो मेंस नहीं तो एडवांस एक दिन जरूर इसको पूछेगा और गारंटी के साथ पूछेगा, ठीक है, पक्का पूछेगा, क्योंकि एडवांस ने भी इस पैटर्न पे सवाल नहीं बनाया है, बिल्कुल नहीं बनाया है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। क्या चेंज करता हूँ, देखो मैं ये चेंज करता हूँ, देखो मैं बोलता हूँ इफ लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स 0.3 mm मान लो है एंड 1 MSD इज इक्वल टू मान लो 3 mm है, तो मैं बोलता हूँ इफ NVSD इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर लिखा भाई कितना लिखा, मान लो यहाँ पर 15 MSD के बराबर है, ठीक ना। फाइंड वैल्यू ऑफ n, फाइंड वैल्यू ऑफ n ये पूछ सकता है। तो बड़ा गजब का चीज़ मिल गया। तो अब कहने का मतलब सब कुछ दे दिया, हमें n की वैल्यू पूछा है। ये कह रहा कि एक वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.3 mm है और उसके मेन स्केल डिवीजन 3 mm है, और इस पर जो इसका जो रिलेशन है MSD और VSD के बीच n MSD इज इक्वल टू 15 MSD है। तो पूछ रहे n की वैल्यू बताओ। तो चलो, तो अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ तो देखो, अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ तो 1 VSD किसके बराबर आएगा, ये आएगा 15 बाई n MSD, बात तो सही है। और हम जानते हैं कि जो लीस्ट काउंट होगा वो MSD माइनस 1 VSD होगा भाई, MMSD माइनस 1 VSD। तो लीस्ट काउंट है 0.3 इज इक्वल्स टू 1 MSD। अब 1 VSD की वैल्यू यहाँ से लिखो तो कितना मिलेगा 15 बाई n और ये आएगा MSD। अगर इसे देखोगे तो 0.3 डिवाइडेड बाई कितना मिलेगा 1 MSD और ये मिलेगा 1 माइनस 15 बाई n। अब यहाँ से देखो ये कितना आएगा, देखो 1 MSD किसके बराबर आएगा, यहाँ लिखा है ना 3 mm के बराबर। तो यहाँ से आएगा साथियों 0.3 mm इज इक्वल्स टू 3 mm और आएगा 1 माइनस 15 बाई n, बात तो सही है। अब अगर इसको इधर डिवाइड करोगे तो mm कट गया, 0.3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 15 बाई n। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, इधर देखोगे तो 1 बाई 10 आएगा, तो आपको 15 बाई n कितना मिलेगा 1 माइनस 1 बाई 10 यानी कि 9 बाई 10 मिलेगा। तो बताओ n की वैल्यू कितना आया 15 इंटू 10 बाई 9। तो 15 इंटू 10 बाई 9 कितना आया है, देखो ये अगर जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा कितना आया 50, हाँ 150 बटा 9। तो साथियों ये डिजिट में आ रहा है, ये पॉइंट में आ रहा है, क्योंकि डेटा हमने सही नहीं उठाया था, हमने डेटा सही नहीं उठाया था इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट में आ रहा है। तो डेटा सही नहीं उठाया था, हम इसको 20 कर देते हैं, ठीक है 20 कर दे, क्या इसको 20 कर दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। 20 मत करो, इसको 15 रहने दो। डेटा थोड़ा सा सही उठाएंगे तो हमें इंटीजर मिलेगा, क्योंकि भाई n की वैल्यू कुछ ना कुछ इंटीजर ही होनी चाहिए,
तो हम अपने डेटा को चेंज करेंगे। डेटा को क्या चेंज करेंगे, जहाँ पर 9 आ रहा है ना, देखो जहाँ पर 9 आ रहा है हम कुछ ऐसा करेंगे कि वहाँ पे कुछ और आए, ठीक है। तो लिस्ट काउंट 1 MSD यहाँ से देखो इतना मिल गया 15/n। तो ये जो मिला है ना 1/10, तो 1 - 1/10 इतना आ गया, वो तो आना था। इसको एक काम करते हैं, हम इसका जो ये वैल्यू है ना, इसको मैं लेता हूँ, कितना ले लूँ कि यहाँ पर आ जाए 1/2 या फिर 1/5 आ जाए, ठीक है। तो 1/5 अगर आएगा तो मैं इसको लेता हूँ साथियों, कितना लेता हूँ 0.1, और इसको मैं लेता हूँ 5 mm, ठीक है ना। तो कहने का मतलब एक वर्नियर कैलिपर्स है, उसका जो लिस्ट काउंट है 0.1 mm है और 1 MSD 5 mm के बराबर है। गजब का हो गया, बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि अब बताओ हमें NVSD जो कुछ 15 MSD है तो वैल्यू कितना होगा। साथियों मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन मैंने इंस्टेंट बनाया है तो डेटा नहीं मैच कर पाया, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप 0.1 लिखोगे, ठीक ना। यहाँ पर क्या लिखोगे 0.1 और यहाँ पे कितना आएगा, ये तो 1 ही होगा, यहाँ पे होगा 0.1, यहाँ पे कितना होगा 5। तो अब यहाँ पर होगा 0.1 और यहाँ पे कितना होगा 5, ठीक है। अब अगर आप इसे लिखोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इसको इधर लेके जाओगे तो आपको मिलेगा साथियों 15/n = 1 - 1/5, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 15/n = यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 4/5, ठीक है ना। तो अब फिर हम उलझ गए क्योंकि 4 से हम 15 को काट नहीं सकते, तो हम इसको 16 कर देंगे, इसको हम 16 कर देंगे। तो अगर इसको 16 करेंगे तो जहाँ जहाँ ये है क्या होगा 16 हो जाएगा, ये भी कितना आएगा 16 आएगा, ये भी कितना आएगा भाई 16 आएगा, ये भी कितना आएगा 16 आएगा, और ये क्या है भाई 16 है, और ये क्या है ये भी आपका 16 है। तो n की जो वैल्यू है ये कितना आ गया, ये आ गया 16 × 5/4। तो इसको काटोगे 4, तो 5 चौका कितना आ गया 20, यानी कि 20 VSD जो है ये 16 MSD के बराबर होना चाहिए, तब जाकर के लिस्ट काउंट जो है 0.1 mm आएगा। कब, जब 1 MSD 5 mm के बराबर होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहीं से बात करूं, मैं इसको चेंज कर देता हूं, इसी से मैं बात करता हूं, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब मैं बात करता हूं, मैंने इसको 20 दे दिया, मैंने इसको मान लो 20 दे दिया और इसको मैंने दे दिया m, और मैंने बोला m की वैल्यू बताओ। तो बताओ 1 VSD कितना होता, ये अब बन जाएगा 20/m/20। तो अब देखो यहाँ से कितना बनेगा, देखो जब यहाँ से देखोगे तो अब यहाँ पर आपका बनेगा साथियों 20, और यहाँ पर कितना बनेगा m, और यहाँ कितना आएगा भाई, ये आएगा m/20, ये कितना होगा m/20, और ये कितना होगा, ये भी आपका m/ कितना होगा 20, और ये भी कितना होगा भाई, ये आपका होगा m/20, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से आप निकालोगे m की वैल्यू तो बताओ कितना आएगा, m आएगा 20 × 4/5, तो आएगा 16 VSD, ठीक है। तो 16 आएगा m की वैल्यू, नॉट VSD। तो बेसिकली हमने सारे वैरायटी के क्वेश्चन लगभग बता दिए। तो इसमें क्या क्या पूछ सकता है, आपका लिस्ट काउंट पूछ सकता है, 1 MSD की वैल्यू पूछ सकता है, 1 VSD की वैल्यू पूछ सकता है, नंबर ऑफ VSD = हाउ मेनी नंबर ऑफ MSD, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर आपको जितना भी वैरायटी जो पॉसिबिलिटी था मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। तो साथियों अब इसी लेक्चर के साथ, इसी वीडियो के इसी स्टेटमेंट के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय वर्नियर कैलिपर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इस क्लास को ओवर करते हैं। सभी साथियों को बाय 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 बाय।